हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीपी जैन। इस वीडियो में हम क्लॉक टेस्ट पार्ट 1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो हमें समय बताता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, परंतु एक घड़ी पर 1 से लेकर 12 तक अंक आपको मिलेंगे। दो अंकों के बीच यानी कि प्रत्येक दो अंकों के बीच जो समय की दूरी होती है वो समान होती है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में मुख्य रूप से दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। नंबर 2, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण पर आधारित प्रश्न। तो इस वीडियो में हम आज टाइप 1 के क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी कि वे प्रश्न जो घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित होते हैं। नंबर 1, घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक समय दिया जाता है और आपसे यह पूछा जाता है कि यदि समय को यानी कि घड़ी में जो समय हो रहा है, अगर आप इस घड़ी के प्रतिबिंब को किसी दर्पण में देखते हो तो दर्पण में वो समय आपको कैसा प्रतीत होगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक छोटे से प्रेजेंटेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक घड़ी है जो आपको 11 बजे का समय दिखा रही है, और ये जो समय है इसको हम बोल सकते हैं रियल टाइम, यानी कि वास्तविक समय जो अभी हमें घड़ी में दिखाई दे रहा है, 11 बजे का समय। और इस घड़ी के दाईं ओर एक दर्पण रखा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है दर्पण, एक मिरर यहाँ पर है। इस वास्तविक समय का प्रतिबिंब अगर बनेगा तो वो किस तरह से बनना चाहिए। तो देखिए, इस घड़ी का प्रतिबिंब आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। जब रियल टाइम आपको 11 बजे का दिखता है और इसी घड़ी का प्रतिबिंब जब आप देखेंगे तो ये 11 बजे का जो समय है आपको प्रतिबिंब में कैसा प्रतीत होगा, जैसे कि यह घड़ी 1 बजे का समय दिखा रही हो। तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन टाइम। क्लियर? रियल टाइम और प्रतिबिंब में दिखने वाला समय कहलाएगा रिफ्लेक्शन टाइम। तो कुछ इस तरीके से स्थिति बनती है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या हम प्रश्नों का जवाब इस तरह से प्रतिबिंब बनाकर देंगे या हमें इसी तरीके से आंसर देना होगा, तो नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम घड़ी पर उस समय को दर्शाएं, उसका प्रतिबिंब बनाएं और फिर ये चेक करके देखें कि वो समय प्रतिबिंब में कैसा दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और आसान सा मेथड है। बस हमें एक छोटा सा गणित का स्टेप करना है कि वास्तविक समय को हमें किसी समय में से घटाना होगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको क्या करना होगा। देखिए, यदि दर्पण घड़ी के दाएं या बाएं हो तो दिए गए वास्तविक समय को 24 घंटों में से घटा दिया जाता है। क्लियर? तो जो भी समय आपको दिया जाए तो उसमें दर्पण की जो स्थिति होती है वो दाएं या बाएं मानकर हम चलेंगे और उस वास्तविक समय को आप 24 घंटों में से घटा दीजिए और जो भी समय आपको मिलेगा वो आपका रिफ्लेक्शन टाइम होगा, यानी कि प्रतिबिंब में प्रतीत होने वाला टाइम होगा। क्लियर? तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपसे दर्पण समय पूछा जाए, प्रतिबिंब का समय पूछा जाए, उसको 24 घंटों में से घटा दीजिए। क्लियर? तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया है कि एक घड़ी 7 बजे का समय दिखाती है, तो दर्पण प्रतिबिंब में यह समय कैसा प्रतीत होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछा जाए तो आप दिए गए वास्तविक समय को 24 में से घटा दीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम आपको इसमें क्या दिया गया है, 7। क्लियर? तो इस रियल टाइम को आप किस में से माइनस कर दीजिए, 24 में से। तो जब आप 24 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 17। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो समय है वो है 24 आवर्स में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 17 घंटे होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। 17 घंटों का मतलब होगा कि समय क्या हो रहा है, 5 बजे का। क्लियर? ये आपको मालूम होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब घड़ी में 7 बजे का समय होगा तो दर्पण प्रतिबिंब में हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि 5 बजे का समय हो रहा हो। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। लेते हैं अगला एग्जाम्पल। ओके, देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको दिया है कि एक घड़ी 6:17 का समय दिखाती है, तो दर्पण प्रतिबिंब में यह समय कैसा प्रतीत होगा। बहुत ही सिंपल है, वही तरीका
कि जो भी वास्तविक समय है, तो ठीक है, इसमें जो आपको रियल टाइम दिया गया है, रियल टाइम आपको क्या दिया है, 6:17। तो ये जो 6:17 का समय है, इसको आप माइनस कर दीजिए किसमें से, 24 आवर्स में से। क्लियर? तो ये 24 आवर्स। ठीक है, अब यहां पर एक समझने वाली बात है कि 24 आवर्स में से आप 6:17 को घटाएंगे तो यहां आपको थोड़ी सी एक परेशानी दिखाई दे रही होगी। तो देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा घंटों में से घंटों को घटाइए और मिनटों में से मिनटों को घटाइए। क्लियर? तो यहां पर जो आपको 17 मिनट दिया है, तो इस 17 मिनट को आप मिनट में से ही घटा सकते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 24 घंटों को हम ऐसा लिख सकते हैं, 23 और 60 लिखा जा सकता है? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं 24 घंटे, या इन 24 घंटों को आप कह दीजिए 23 घंटे और 60 मिनट। सिर्फ कहने का तरीका अलग है, परंतु समय वही है 24 घंटों का। तो इस 23-60 में से आप किसको घटाएंगे, 6:17 को। ठीक है, तो हम घटा देते हैं। तो यहां पर जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो समय आपको मिलेगा, 23 में से 6 को घटाने पर आपको कितना मिलने वाला है, 17। अब 17:43 का मतलब होता है 5:43। क्लियर? तो करेक्ट जो ऑप्शन होना चाहिए वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेन जो इसमें बात ध्यान रखनी है कि जो 24 आवर्स होते हैं वो किसके बराबर हो सकते हैं, 23 आवर्स और 60 मिनट के बराबर होते हैं। ठीक, अगला एग्जांपल, दीवार पर लगी एक घड़ी 9:45 एवं 35 सेकंड का समय दर्शाती हो तो दर्पण प्रतिबिंब में समय कैसा प्रतीत होगा। देखिए, इसमें रियल टाइम आपको दिया है 9:45 और 35 सेकंड। तो आपको यहां पर आवर्स दिए हैं, मिनट दिया गया है और साथ में आपको सेकंड्स भी दिए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आवर्स में से आवर्स को माइनस कीजिए, मिनट में से मिनट को माइनस कीजिए और सेकंड में से सेकंड को माइनस कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी वास्तविक समय आपको दिया जाए, उस वास्तविक समय को 24 आवर्स में से माइनस कीजिए। यहां पर आपको घंटे दिए हैं, मिनट है और साथ में सेकंड्स है, तो आपको मिनट और सेकंड्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, एक चीज आप बताइए कि ये जो 24 आवर्स है, इस 24 आवर्स को हम लिख सकते हैं 23 आवर्स और 60 मिनट, लिखा जा सकता है। क्लियर? देखिए, ये 60 मिनट कहां से आए, हमने क्या किया कि इस 24 में से 1 घंटा निकाल लिया। यहां पर कितने घंटे बचे, 23 घंटे बचे। और जो 1 घंटा हमने निकाला था, उस 1 घंटे से हमने कितने मिनट बना दिए, 60 मिनट बना दिए। अब हमें सेकंड्स चाहिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 आवर्स, और ये जो मिनट है, इसमें से अगर हम 1 मिनट को निकाल लेंगे तो हमें कितने मिनट बचेंगे, 59 मिनट। और वो जो 1 मिनट हमने निकाला है उसमें सेकंड्स कितने हो जाएंगे, 60। तो कुल मिलाकर के 9 घंटे 45 मिनट और 35 सेकंड को हम 23 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड में से घटाएंगे। क्लियर? तो ठीक है, इसको जब हम घटाएंगे तो 60 में से 35 को जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 सेकंड। और 59 मिनट में से आप 45 मिनट को घटा देंगे तो यहां जो समय आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 14 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और 23 घंटों में से जब आप 9 घंटों को घटाएंगे तो कितने घंटे बचेंगे, 14 घंटे बचेंगे। और 14 घंटे 14 मिनट और 25 सेकंड का मतलब होता है कि जो समय हो रहा है वो 2:14 और 25 सेकंड का। तो ये समय आपको प्रतिबिंब के अंदर दिखाई देगा। तो जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि समय को कैसे कन्वर्ट करना। देखो, घंटों के साथ जब आपको मिनट चाहिए थे तो हमने लिखा 23 घंटे और 60 मिनट। जब आपको सेकंड्स भी चाहिए थे तो हमने इसको कैसे लिखा, 23 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड। तो ये जो समय है, हमने जो 3 अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है, ये समय को बताने का अलग अलग तरीका है, पर यह समय बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्लियर हो गई चीज? एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में समय 19:16 दिखाई देता है। यदि एक अन्य दर्पण में इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब 16:14 दिखता है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए, कुल मिलाकर के बात इतनी है कि यहां पर आपको एक रियल टाइम दिया है, पर वो हमें पता करना है। तो एक रियल टाइम है और इस रियल टाइम
को जब हमने यहाँ पर रखे हुए इस दर्पण में प्रतिबिंब को देखा, इस रियल टाइम को जब हमने दर्पण के प्रतिबिंब में देखा, तो वो समय हमें क्या दिखाई दिया? समय हमें दिखाई दिया 19:16 का समय दिखाई दिया। क्लियर? और जब इस प्रतिबिंब में दिखाई देने वाले समय का भी प्रतिबिंब आप देखते हो, यानी कि यहाँ पर एक दूसरा दर्पण रखा है, तो उसमें समय क्या दिखाई दिया? 16:44 का ये समय आपको दिखाई देता है। तो आपको ये बताना होगा कि ये जो रियल टाइम है ये क्या होना चाहिए। तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें और इसे आप याद रखें। प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब होगा उसमें जो भी समय दिखाई देता है वही समय वास्तविक समय होता है। समझ गए आप इस बात को? प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक समय होता है। तो देखिए, ये प्रतिबिंब में दिखाई देने वाला समय और इस प्रतिबिंब में दिखाई देने वाले समय का जो प्रतिबिंब बनता है वो ये वाला समय दिखाता है 16 घंटे और 44 मिनट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक जो समय होगा, वास्तविक समय क्या होना चाहिए? 16 घंटे और 44 मिनट का, या आप इसको बोल सकते हो 4:44 का। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में आपको दिया है 16 घंटे और 44 मिनट। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक? जब भी आपको प्रतिबिंब का समय देके अगर वास्तविक समय पूछे, तब भी आपको यही करना है कि उस प्रतिबिंब वाले समय को आप 24 घंटों में से घटाएंगे तो आपको वास्तविक समय मिल जाएगा। इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण पर आधारित प्रश्नों को हल करवाऊंगा, और ये इस क्लॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक टाइप है। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, इस वीडियो को जरूर देखें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।